क्लास 11 का हम लोग इकोनॉमिक्स कर रहे हैं पढ़ाई। कौन सा सेमेस्टर का कर रहे हैं भाई? सेमेस्टर 1। बोले क्या बोले हैं? सेमेस्टर 1। पूरा का पूरा क्या रहने वाला है? एमसीक्यू। पूरा का पूरा क्या रहने वाला है? तो चैप्टर भी करेंगे और साथ में एमसीक्यू का हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है। इकोनॉमिक्स का हम लोग पहला चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्या? इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ, या इसे इंट्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इंट्रोडक्शन। तो अब प्रश्न आता है कि इकोनॉमिक्स का पढ़ाई हम लोग क्यों करते हैं? प्रश्न क्या आता है? इकोनॉमिक्स का पढ़ाई हम लोग क्यों करते हैं? इकोनॉमिक्स का पढ़ाई हम लोग इसलिए करते हैं ताकि एक मनुष्य को जीने के लिए क्या क्या चाहिए, माने मनुष्य से संबंधित रिलेटेड चीजों को जान सके और देश का गतिविधि को जान सके कि देश में क्या चल रहा है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? देश में क्या क्या होता है, देश के क्या क्या गतिविधि है, इसको जानने के लिए क्या चीज का पढ़ाई करते हैं? इकोनॉमिक्स। क्या चीज का? क्योंकि न्यूज वाले लोग देश के गतिविधि के बारे में बोलते हैं इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन द टर्म्स ऑफ। तो जो लोग पढ़े जाते हैं वो समझ पाते हैं, आम जनता समझ नहीं पाता है तो नहीं सुनते हम लोग। या तो कुछ लोग इच्छुक होते हैं तो उसको स्टडी करते, उस टाइम पढ़ते हैं कि आखिरकार ये क्या है, आखिरकार ये क्या है। जैसे न्यूज वाले लोग देखिए जीडीपी पे चर्चा करता है, पर कैपिटा इनकम पे चर्चा करेगा, नेशनल इनकम के बारे में आके बोलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट पे बोलेगा, इन्फ्लेशन पे आके बोलेगा कि महंगाई बढ़ गया, घट गया, बेरोजगारी है, गरीबी नहीं खत्म हुआ। ये सब बोलता है ना न्यूज वाला लोग। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो आपको वो समझने में देश का क्या क्या गतिविधि है, आपको ये क्या करेगा? मदद करेगा। कौन सा सब्जेक्ट भाई? इकोनॉमिक्स। कौन सा? क्लियर है? हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं, कौन सा बोलिए तो? डेफिनेशन एंड सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। पहला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के पापा है एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स के पापा कौन है? इकोनॉमिक्स के पापा कौन है भाई? एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। टिक्की में पूछेगा हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑप्शन दे देगा। क्या चीज पर टिक लगाएंगे? एडम स्मिथ। क्या चीज पर टिक लगाएंगे? एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स के दो फंडामेंटल्स है। इकोनॉमिक्स के कितना फंडामेंटल्स है? फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के कितना फंडामेंटल्स है? दो। कौन कौन? डिमांड एंड सप्लाई। बोले क्या बोले हैं? डिमांड माने मांग होता है, सप्लाई माने होता है आपूर्ति। पूर्ति नहीं, आपूर्ति। आपूर्ति कर देंगे, आपूर्ति कर देंगे। समझ पा रहे हैं? तो डिमांड का मतलब क्या होता है? मांग। क्या होता है? मांग तो हम लोगों का है अनलिमिटेड है। मांग क्या भाई? अनलिमिटेड। मांग क्या भाई? मांग तो बहुत कुछ का है, मांग तो बहुत कुछ का, बहुत कुछ हम लोग चाहते हैं। तो मांग क्या भाई? अनलिमिटेड। यानी वांट्स हमारा क्या भाई? वांट्स माने हम लोग का चाहत, चाहत। ये तो अनलिमिटेड है। वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। लेकिन इसको पूरा करने वाला चीज हमारे पास लिमिटेड है। हम जो भी चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए? इनकम, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए। क्या चीज से पूरा होगा? आप कुछ किनने का सोच रहे, क्या चीज से किनिएगा? पैसा चाहिए ना भाई। तो इनकम क्या है? लिमिटेड। इनकम क्या है? और वांट्स क्या है? इनकम क्या है बताइए? इनकम तो लिमिटेड है, कमाई सीमित है ना। कोई कितना कमाता होगा? कोई 10,000 का महीना कमाता होगा, या 20,000 का कमाता होगा, या 50,000 का, या 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का, 5 करोड़ का ही कमाता होगा। तो फिर भी तो फिक्स ही है इनकम ना। इनकम क्या है भाई? लिमिटेड। इनकम क्या है? लेकिन हम लोग का मांग जो है वो क्या है? अनलिमिटेड। क्या है? तो हम लोग इनकम को कैसे खर्च करते हैं? इस वे में खर्च करते हैं कि हमारा डिमांड कुछ हद तक क्या हो जाए? सेटिस्फाइड हो, कुछ हद तक क्या हो जाए? अपने इनकम के हिसाब से हम लोग खर्च करते हैं, और इस हिसाब से हम लोग खर्च करते हैं कि हमारा क्या हो जाए भाई? डिमांड कुछ हद तक क्या हो जाए? सेटिस्फाइड हो जाए। क्या हो जाए? ऐसे इनकम को खर्च करते हैं ना। जिस फैमिली में जैसा इनकम होता है वैसे उनके खर्च होते हैं, जैसा इनकम होता है वैसे उनके खर्च होते हैं, और उसी में वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उसी में वो क्या हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स से कितना फंडामेंटल्स है? कौन कौन? डिमांड, सप्लाई। डिमांड क्या है? अनलिमिटेड। सप्लाई क्या है? लिमिटेड। तो लिमिटेड चीज को ऐसे यूज करना है कि हमारा डिमांड कुछ हद तक क्या हो जाए? सेटिस्फाइड हो जाए। क्लियर है क्या? इसी को हम क्या कहते हैं भाई? फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। तो इकोनॉमिक्स के कितना फंडामेंटल्स है? कौन कौन? क्लियर? याद रहेगा, टिकी में पूछेगा।
आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट है कि इकोनॉमिक्स आखिरकार क्या है, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है, समझ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स का ऐसे डेफिनेशन बहुत सारे लोग दिए थे, बट दो लोगों का डेफिनेशन पढ़ना है, एक अल्फ्रेड मार्शल का पढ़ना है और एक एडम स्मिथ का पढ़ना है। एक अल्फ्रेड मार्शल का पढ़ना है और एक किसका पढ़ना है। अल्फ्रेड मार्शल बोला था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ। इकोनॉमिक्स के माध्यम से हम लोग लोगों का जरूरत को पूरा करते हैं, लोगों का जरूरत को अध्ययन करते हैं कि आखिरकार लोगों को चाहिए क्या, लोगों को चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। एक सामान्य जीवन जीने के लिए इंसान को क्या क्या चाहिए उसका हम लोग स्टडी करते हैं, क्या चीज के माध्यम से, इकोनॉमिक्स के माध्यम से। किसके माध्यम से, ये कौन बोला था भाई, अल्फ्रेड मार्शल। कौन बोला था, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। माने एक साधारण जीवन जीने के लिए, साधारण जीवन के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा यही चाहिए ना, एजुकेशन, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन, मेडिसिन, तबीयत खराब हो जाएगा तो दवा तो चाहिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, यही चाहिए लोगों को ना, समझ रहे हैं। किसका बात कर रहे भाई, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ। तो साधारण जीवन जीने के लिए सबको यही सब लगता है, सबको यही सब। आप कुछ एडिशनल आप कर रहे हैं वो अलग बात है, बट साधारण जीवन जीने के लिए यही सब लगता है, समझ पा रहे हैं। तो इसका इकोनॉमिक्स के जरिए क्या करते हैं हम लोग, स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई, इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं, तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या बोलिए, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। आर यू अंडरस्टैंड, आगे बढ़ें। एडम स्मिथ क्या बोला था, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑब्लिक साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑब्लिक, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑब्लिक, बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ या साइंस ऑफ वेल्थ, स्टडी ऑफ वेल्थ या साइंस ऑफ वेल्थ। तो ये क्या बोला था कि इकोनॉमिक्स के माध्यम से धन का स्टडी करते हैं, लोगों के पास धन कितना है, संपत्ति कितना है। ये कौन बोला भाई, एडम स्मिथ। कौन बोला, तो ये दो डेफिनेशन आपको याद रखना है। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, ये इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ। ये कौन बोला था, एडम स्मिथ। कौन बोला था, मार्शल। क्या बोला था, अल्फ्रेड मार्शल। इकोनॉमिक्स का नेम है रे बाबा, अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, ये इकोनॉमिक्स का क्या है, नेम है। अल्फ्रेड मार्शल क्या बोला था, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। एडम स्मिथ क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ। क्लियर है क्या, ये कौन बोला था भाई, एडम स्मिथ। कौन बोला था, आगे बढ़े। नेक्स्ट है प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन माने उत्पादन करना। क्या करना, उत्पादन करना माने या तो सेवा का निर्माण करो या तो वस्तु का निर्माण करो, या तो सेवा का निर्माण करिए या तो, दोनों ही प्रोडक्शन है, दोनों ही। जैसा मान लीजिए पेन बना रही है, क्या प्रोडक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी क्या चीज का निर्माण कर रहा, सेवा का। क्या चीज का निर्माण, सेवा तो दे रहा है ना, ये भी क्या भाई, प्रोडक्शन। तो या तो वस्तु का निर्माण करो या तो सेवा का निर्माण करो, दोनों ही प्रोडक्शन है, दोनों ही क्या है। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा भाई, डेफिनेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज, द एक्ट ऑफ मेकिंग इट्स कॉल्ड प्रोडक्शन, इट्स कॉल्ड। मतलब या तो वस्तु बनाइए या तो सेवा करिए, दोनों ही प्रोडक्शन, दोनों ही। और प्रोडक्शन से कमाई होना चाहिए, तो वस्तु और सेवा से तो कमाई होगा ही। वस्तु से कमाई होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी से क्या कमाई नहीं हो रहा है, बोलिए। संजीव गोयनका को कमाई नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे। अब तो अभी आईपीएल टीम को संभालने में बिजी है, वो अपना आईपीएल टीम के साथ जा रहे हैं, देख रहे हैं। उनका टीम है भाई लखनऊ सुपर जायंट्स, वो अपना टीम को संभाल रहे हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, वो कहाँ इस सब पे ध्यान दे रहे हैं, है सब स्टाफ है वहीं से मैनेज कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं भाई, प्रोडक्शन। किसका बात कर रहे हैं, तो द एक्ट ऑफ मेकिंग इट्स कॉल्ड, वस्तु और सेवा का निर्माण करो, क्या कहलाता है, प्रोडक्शन। क्या कहलाता है, प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कमाई होना चाहिए, कमाई तो होना ही चाहिए। कमाई क्या नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को कमाई नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। वस्तु बना के बेचिएगा, कमाई होगा कि नहीं होगा। तो प्रोडक्शन इज एन कौन सा एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जोर से बोलो, प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो डेफिनेशन क्या बोलिए, द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विस, द एक्ट ऑफ मेकिंग इज कॉल्ड प्रोडक्शन, इज कॉल्ड। दूसरे भाषा में डेफिनेशन, प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन इज एन। क्लियर है। नेक्स्ट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
उत्पादन के टोटल 4 फैक्टर्स है, समझ पा रहे? 4 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 5 से काम चलाएंगे, 4 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 5 से टिक्की में लगाएंगे, समझ पा रहे? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के टोटल कितने भाई फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हिंदी क्या होता है? उत्पादन के कौन कौन से साधन है? उत्पादन के कौन कौन से, मैंने प्रोडक्शन करने के लिए सामान तो चाहिए, साधन तो चाहिए। बोलते नहीं है मेरे पास साधन नहीं है, साधन माने नहीं है, जुगाड़ नहीं है मेरे पास। बच्चा लोग नहीं बोलता सर मेरे पास पढ़ने का साधन नहीं है, तो कोई बात नहीं, लैंप पोस्ट के नीचे पढ़िए, वो भी तो एक साधन ही है। बहुत बच्चे पढ़ाई करते हैं, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? किसका बात करें भाई? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बोले क्या बोले? तो उत्पादन के कौन कौन से साधन है? उत्पादन के कौन कौन से? तो उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए। क्या चाहिए? प्रोडक्शन कहाँ करोगे? जमीन पे करोगे ना, समझ पा रहे हैं? प्रोडक्शन किधर करिएगा? जमीन पे, तो जमीन होना चाहिए आपके पास, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो लैंड इज द क्या है? नेचुरल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो नेचुरल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड। टिक्की में पूछेगा नेचुरल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज, ऑप्शन में दे देगा लैंड, लेबर, कैपिटल, क्या मारिएगा? लैंड। क्या मारिएगा? तो लैंड क्या है? नेचुरल फैक्टर्स है। नेचुरल फैक्टर मैंने भगवान ने दिया है, ये कौन दिया लैंड को? भगवान ने दिया भाई लैंड। लैंड कहाँ से आया? भगवान दिए, भगवान का दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे आके कीने हैं, यहाँ पे आके भाई है तो कुदरती, जमीन क्या है? कुदरती है, भगवान का दिया हुआ है। आप कीन रहे हो, आपका हो जा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग क्या बोले कि नहीं समझ रहे हैं? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नेचुरल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बोलो क्या बोले? दूसरा भाषा में लिखे हैं लैंड इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये प्राकृतिक का देन है भाई, ये प्रकृति का क्या है? जो फ्री में हम लोग को गिफ्ट मिला हुआ। फ्री में क्या मिला है? मिला हुआ है, अब हम लोग खरीद रहे हैं उस गिफ्ट को, समझ रहे हैं? आगे बढ़े। कैपिटल, कैपिटल माने क्या होता है? पूंजी। कैपिटल माने क्या होता है? अच्छा, उत्पादन जमीन पर करिएगा ना, हिमालय पे तो होगा नहीं, किधर होगा? जमीन पे होगा। किसका बात करें? लैंड। नेक्स्ट क्या? कैपिटल। नेक्स्ट क्या? पूंजी तो लगेगा ना, बिना पूंजी का काम होगा? बिना पूंजी का सामान बनेगा नहीं। आप तो बोल रहे थे कल कलेजा चाहिए तो हो जाएगा, कलेजा रहेगा तो पैसा आ जाएगा भाई, कलेजा रहेगा तो पैसा का जुगाड़ हो जाएगा, इसीलिए बोले कलेजा चाहिए, नहीं समझे? कलेजा रहेगा तो पैसा का जुगाड़ हो जाएगा। पैसा नहीं रहेगा तो बहुत लोग है पैसा लगाने के लिए, बहुत लोग है पैसा लगाने के लिए। आपके पास पैसा नहीं, लोग लगाएंगे पैसा, पैसा का कमी थोड़ी है। आपके पास सिर्फ क्या लाना है? कलेजा लाना है बस, पैसा लगाने का कमी थोड़े। पैसा लगाने के तो लोग खड़े हो जाएंगे, अपना पैसा दे के बोलेंगे ठीक है करिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? किसका बात कर रहे हैं? कैपिटल। किसका बात कर रहे हैं? नहीं समझे? एक तो बिहार में लड़का था मनीष कश्यप, वो कह रहे थे कि हम सन ऑफ बिहार है, उनका फैन फ्लोइंग भी अच्छा था। फैन फ्लोइंग भी सुने ही होंगे आप लोग, यार नहीं सुने होंगे तो सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब में या फेसबुक में। मनीष कश्यप वो अच्छा 2-3 साल में उड़ गए थे, फैन फ्लोइंग हो गया था, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, तो उनको कोई पार्टी टिकट नहीं दिया, तो निर्दलीय लड़ रहे थे। निर्दलीय माने बिना किसी दल का, ऐसे ही हम माने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, बिना किसी दल का वो लड़ रहे थे। तो इलेक्शन लड़ने के लिए तो पैसा चाहिए, और अभी सांसद का इलेक्शन लड़ना माने बहुत पैसा चाहिए, क्या बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, समझ पा रहे हैं? तो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको एक भी रुपया नहीं था पास में, लोग मुहैया करा दिया। लोग कोई अपना, समझ पा रहे हैं, फॉर्चूनर दे दिया, तो कोई अपना थार दे दिया, 20-50 को गाड़ी जाता था प्रचार में, समझ रहे हैं? लोग पैसा दे दिया, कोई 1 लाख, कोई 5 लाख, कोई 2 लाख, लीजिए लड़िए। तो वैसा आपको बनाना पड़ेगा, करेजा रखना पड़ेगा। पैसा तो लोग लगाने के लिए रेडी ही है, लोग पैसा लगा देगा। आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए? हिम्मत होना चाहिए, पैसा जुगाड़ हो जाता है। समझे क्या बोले? जुगाड़ हुआ कि नहीं जुगाड़ हुआ अगला का? फिर वो नहीं लड़े, बीजेपी में शामिल हो गए, वो बात अलग है, बट वो लड़ रहे थे, उनको सपोर्ट मिला था लोगों से। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं? कैपिटल। किसका बात कर रहे हैं? तो आप भी बढ़िया काम करिएगा, पैसा मिल जाएगा, समझे? किसका बात करें? कैपिटल। तो कैपिटल इज द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। बोले क्या बोले? कैपिटल इज द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। समझ पा रहे? या प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कैपिटल। दूसरे भाषा में प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कैपिटल, या कैपिटल इज द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल इज द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ, माने उत्पादन करने के लिए पैसा चाहिए, उत्पादन करने के पैसा समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग। पैसा नहीं है तो
जुगाड़ हो जाएगा। पैसा नहीं है तो क्या जुगाड़ हो जाएगा। समझे क्या बोले? पैसा से सब कुछ थोड़े होता है, पैसा से सब काम नहीं होता है। समझे क्या बोले? समझ रहे हैं क्या बोले? पैसे से सब कुछ नहीं होता है। जब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था तब स्कूल खोले थे, कर्जा में थे 5 लाख का। आज मेरे पास है 50 लाख, तब हम नहीं खोल पा रहे हैं। और जब जीरो थे, कर्जा में थे, माइनस में, तब हम स्कूल ओपन किए थे। मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन आज पैसा है तो हम सोच रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन जब पैसा नहीं था तब तो खुल गया था ना। अभी पैसा है तो मेरा इच्छा है खोलने का, लेकिन हम नहीं खोल पा रहे हैं। खोलेंगे बट खोल नहीं पा रहे हैं। तो देखिए पैसा है तो नहीं खुल पा रहा, लेकिन जब पैसा नहीं था खुल गया था। यही होता है कैपिटल। तो हिम्मत चाहिए। आई किसका बात कर? लेबर। किसका बात करें? लेबर माने क्या होता है भाई? लेबर मीन्स मेंटल वर्क एंड फिजिकल वर्क। बोलो क्या बोले? लेबर मीन्स मेंटल वर्क एंड फिजिकल वर्क। लेबर का मतलब क्या भाई? खुद खटिए, नहीं समझे? या तो शरीर से या तो दिमाग से, दोनों ही लेबर है। इकोनॉमिक्स कहता है सब लेबर है। इकोनॉमिक्स कहता है सभी लोग दिमाग से खट रहा वो भी लेबर है, और जो शरीर से खट रहा वो भी लेबर है। समझ गए क्या बोले? यहाँ मालिक कोई नहीं है, सब लेबर है। कौन कहता है? इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बात बोला। तो लेबर माने मेंटल वर्क करिए या फिजिकल वर्क करिए, दोनों ही लेबर है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर। बोलो क्या बोले? नेक्स्ट क्या है? एंटरप्रेन्योर। बोलो क्या बोले हैं? एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? सुनो, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमी व्यक्ति, साहसी व्यक्ति। उद्यमी व्यक्ति और साहसी व्यक्ति चाहिए, जिसके पास करे जाओ, हिम्मत हो कुछ करने का। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो एंटरप्रेन्योर चाहिए। एंटरप्रेन्योर कौन है भाई? ही इज द इनोवेटर ऑफ द बिजनेस। ही इज द इनोवेटर ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस को इनोवेट करता है, नया नया आइडिया लेके आता है। नया नया क्या लेके आता है? रिस्क टेकर, जोखिम को उठाता है, रिस्क को उठाता है। रिवार्ड अर्नर, कमाई करता है। क्या करता है भाई? कमाई। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? हमारे देश में एंटरप्रेन्योर का कमी है। हमारे देश में उद्यमी व्यक्ति, साहसी व्यक्ति का कमी है। लेकिन क्यों कमी है? क्योंकि हिम्मत लोग जुटा नहीं पाते। हिम्मत लोग जुटा नहीं पाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन क्या है भाई? ही इज द इनोवेटर ऑफ द बिजनेस। बोलो क्या बोले? ही इज द इनोवेटर ऑफ द बिजनेस, रिस्क टेकर, रिवार्ड अर्नर। बोलो क्या बोले? ही इज द इनोवेटर ऑफ द बिजनेस, रिस्क टेकर, रिवार्ड अर्नर। बोलो क्या बोले? ही इज द इनोवेटर ऑफ द बिजनेस, रिस्क टेकर, रिवार्ड अर्नर। इसको क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? तो फैक्टर से प्रोडक्शन क्या किया भाई? लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मींस शॉर्टेज। स्केर्सिटी माने कमी को स्केर्सिटी कहते हैं। कमी हो जाने को क्या कहते हैं? स्केर्सिटी। क्या कहते हैं? स्केर्सिटी मींस शॉर्टेज, कम हो जाएगा तो स्केर्सिटी कहते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए शरीर में पानी का मात्रा कम हो गया तो स्केर्सिटी ऑफ वाटर। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर तो लिखता है प्रिस्क्रिप्शन में, किसका बात करें? स्केर्सिटी। किसका? स्केर्सिटी माने क्या होता है? शॉर्टेज। आगे बढ़े हम लोग। मैन इज कौन सा एनिमल भाई? सोशल एनिमल। हम लोग एनिमल है। कौन सा एनिमल है? तो मनुष्य एक एनिमल है। ये कौन सा एनिमल है? टिक्की में पूछेगा मैन इज डैश एनिमल, ऑप्शन में रहेगा सोशल एनिमल। समझ पा रहे हैं क्या बोले? डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल, नॉन ऑफ दिस। क्या मारिएगा? समझ पा रहे हैं? अब अगला बच्चा डोमेस्टिक एनिमल मार देगा। डोमेस्टिक एनिमल माने? डोमेस्टिक माने जो आपके साथ जीता है, रहता है, सोता है आपके साथ। अरे भाई डोमेस्टिक मान जो हम लोग के साथ रहता रहेगा गली मोहल्ला में, सोता नहीं है लेकिन लोग सुला देते हैं, अलग बात है। जैसे डॉग को लोग पालते हैं ना, तो सुलाते हैं, घर पे बिछाना पे चढ़ता है, शरीर पे चढ़ता है। जिनके घर में डॉग रहता है, डॉग लवर लोग, नहीं समझे? लेकिन जो डॉग लवर नहीं है, एरिया में तो कुत्ता उत्ता तो है ही, बिल्ली उल्ली तो है। ये सब क्या है? गाय भैंस है। ये सब क्या है भाई? डोमेस्टिक एनिमल। क्या है? तो मैनेजर कौन सा एनिमल? सामाजिक हम लोग प्राणी है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सामाजिक क्या है? प्राणी है। तो मैनेजर कौन सा एनिमल? सामाजिक प्राणी। क्यों? क्योंकि समाज में रहते हैं हम लोग। समाज में क्या? जैसे आप लोग पढ़ा रहे, सामाजिक तो है, आप लोग समाज में बैठ के पढ़ रहे हैं, हम इधर पढ़ा रहे हैं। तो मैनेजर कौन सा एनिमल? सोशल एनिमल। बोलो क्या बोले? मैनेजर अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट आप। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व माने उत्पादन का कितना संभावना है। उत्पादन का कितना बोलते हैं ना कि इतना संभावना था,
इतना संभावना माने हम इतना कर सकते थे, इतना कर सकते थे। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व माने उत्पादन का संभावना, उत्पादन का, या उसका दूसरा नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, इसका जो कर्व होता है ये कनकेव होता है। क्या होता है? कनकेव टू द ओरिजिन। कनकेव का मतलब होता है नीचे की तरफ मुंह करेगा ना तो कनकेव बोलते हैं, और ऊपर की तरफ मुंह करेगा ऐसे 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 उठ के जाएगा तो उसको कन्वेक्स कहते हैं। लेकिन नीचे की तरफ मुंह करेगा ऐसे ऊपर से आके, इसको क्या कहते हैं? कॉन्केव। क्या कहते हैं? नीचे की तरफ मुंह होगा तो क्या कहेंगे भाई? कॉन्केव। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा होता है? कॉन्केव टू द ओरिजिन। कॉन्केव टू द माने नीचे की तरफ होता है, ओरिजिन माने क्या होता है? नीचे। तो इसका कर्व कैसा होता है भाई? कॉन्केव टू द ओरिजिन। बोलो क्या बोले? जोर से बोलिए। कॉन्केव टू द ओरिजिन, कॉन्केव टू द। और नेक्स्ट है सोशल इंस्टीट्यूशन रिलेटेड विद प्रोडक्शन इज कॉल्ड मार्केट। मार्केट को हम कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन। बाजार गए, बाजार, मार्केट माने क्या होता है? बाजार। मार्केट माने क्या होता है? बाजार में कौन बैठा है? सेलर। आप जा रहे हैं, आप कौन है? बाहर। बाजार में कौन बैठा है? आप जा रहे हैं, आप कौन है? तो मार्केट एक सोशल इंस्टीट्यूशन है ना, समाज के लोग जाते हैं, समाज के लोग जाते हैं मार्केट में। जाते हैं, कितना भीड़ होता है, कौन जाता है? कौन? समाज के लोग जाते हैं। तो मार्केट को क्या कहते हैं हम लोग? सोशल इंस्टीट्यूशन। बोलो क्या बोले? तो सोशल इंस्टीट्यूशन रिलेटेड विद प्रोडक्शन इज कॉल्ड मार्केट। प्रोडक्शन से जो संबंधित माने जहाँ पे उत्पादन किया हुआ सामान को बेचा किना जाता है उसको क्या कहते हैं? मार्केट। क्या कहते हैं? जितना पढ़ाएंगे एक बार फटाफट पूछताछ कर लेते हैं। बताओ, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स? कौन कौन? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल क्या दिया था? इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। एडम स्मिथ क्या दिया था? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ। साइंस ऑफ कौन बोला था? ये एडम स्मिथ। कौन बोला था? फिर हम लोग क्या समझे भाई? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या था? द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। द एक्ट ऑफ मेकिंग इज कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन इज एन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के कौन से साधन है? लैंड। लैंड इज द नेचुरल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड इज द नेचुरल फैक्टर्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल इज द produce means of production. Capital is the produce means of labor means mental work and physical work. Mental work and entrepreneur कौन है भाई? He is the innovator of the business. Risk taker, reward earner. He is the innovator of the business. Risk taker, reward earner. Innovator का मतलब समझते हैं उद्यमी, नया चीजों को खोज करना। रिवार्ड अर्नर का मतलब प्रॉफिट कमाना। रिस्क टेकर माने जोखिम को उठाना। इसको क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? स्केर्सिटी माने क्या होता है भाई? शॉर्टेज। स्केर्सिटी माने क्या होता है? तो स्केर्सिटी मींस शॉर्टेज। स्केर्सिटी मींस आगे बढ़े। मैनेजर। मैनेजर कौन सा एनिमल? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा होता है? कॉन्केव टू द ओरिजिन। कॉन्केव टू द। और सोशल इंस्टीट्यूशन रिलेटेड विद द प्रोडक्शन इज कॉल्ड क्या? मार्केट। क्या भाई? चैप्टर 1 फिनिश। इसी के साथ चैप्टर 1 हम लोग का क्या हो गया? फिनिश हो गया। इतना ही है चैप्टर 1 में।